चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड के बाद बोले बघेल 33 लाख रुपए ले गई ईडी। मंटू राम केस की पेन ड्राइव कुछ दस्तावेज भी ले गए। कल कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि 32 से 33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम ले गई है। इसमें मंटूराम केस की पेन ड्राइव भी है। करीब सुबह 8 बजे भूपेश और उनके बेटे चैतन्य के भिलाई 3 पदुम नगर स्थित घर पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी। दोपहर में कार्रवाई के बाद नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प भी हुई। अब कल कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। भूपेश बघेल ने कहा कि शराब घोटाले पर कोर्ट ने कहा है और मैंने भी विधानसभा में सवाल उठाया कि फैक्ट्री वालों और कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर शासन को नुकसान हुआ तो वसूली क्यों नहीं हो रही। इसके लिए कितने नोटिस जारी किए गए। 14 जगहों पर छापे पड़े। चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापे पड़े हैं। 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा भिलाई के नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल, किशोर राइस मिल दुर्ग, सुनील अग्रवाल सहेली ज्वेलर्स दुर्ग और बिल्डर अजय चौहान के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। भूपेश के घर के बाहर समर्थकों की भीड़, कार्रवाई का विरोध। भिलाई के पदुम नगर स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। ये सभी ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदेश के गृह मंत्री सवालों से घिरे हुए हैं। विधानसभा में सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास। इस छापे के बाद भूपेश बघेल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया है कि 60 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर पहुंची है। न डरे हैं न डरेंगे, पवन खेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड से भटकने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह न कांग्रेस को रोक पाएगी न हमारे किसी भी नेता को। न डरे हैं न डरेंगे। विपक्ष के नेताओं को डराने का प्रयास, सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा केंद्र सरकार की राजनीति प्रतिशोध को उजागर करता है। भाजपा ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा
सभी कांग्रेस जन भूपेश बघेल के साथ हैं और इससे डरने वाले नहीं हैं। बापू के मार्गदर्शन, सत्य, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। इस संघर्ष को परास्त करके रहेंगे। ईडी की दबिश भाजपा की हताश, दीपक बैज। इस कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया। आज सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची। ये जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध? अगर भाजपा यह सोच रही है कि कांग्रेस को डराया रोका जा सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस न झुकी है न झुकेगी। अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा। पंजाब में भूपेश की धमक से भाजपा डरी, विनोद वर्मा। पूर्व सीएम के सलाहकार रहे कांग्रेस नेता विनोद वर्मा ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को चुप कराने केंद्रीय जांच एजेंसियों को माध्यम बनाया है। राहुल गांधी के साथ भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए एजेंसियों को सहारा लिया जा रहा है। भाजपा भूपेश बघेल के खिलाफ पिछले 3 साल से पड़ी है, उसी की ये एक और कड़ी है। भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। वहां उनका जिस तरह स्वागत हुआ है, उनकी धमक से भाजपा डरी हुई है। लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं, टीएस सिंहदेव। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र की सीधी हत्या है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हम सब एकजुट होकर इस लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे और जनता की आवाज़ पर हमला है। भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव। 7 साल पुराने सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल निर्दोष साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। इससे चिढ़कर बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए ईडी को भेजा है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के घर पहुंच रही एजेंसियों एवं अमरजीत भगत ने कहा। भूपेश बघेल पर ईडी छापे को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके घर एजेंसियां पहुंचा जा रही है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की आवाज़ हैं, छापों से उन्हें डराया नहीं जा सकता। ईडी जांच कर रही है, इसमें प्रदेश का दखल नहीं, सीएम साहब। भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सीएम साहब ने कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ईडी की जांच चल रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। भूपेश के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए हैं। अरुण साव। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक कोई कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान उन्हें कुछ तथ्य और संदेह मिले होंगे और उसके आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। अगर आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने या घबराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब समझिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर देवर के सिंडिकेट के जरिए घोटालों को अंजाम दिया गया था। ए, बी और सी कैटेगरी में बांटकर किया गया घोटाला। ए कैटेगरी डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति
पेटी 75 रुपये और बाद के सालों में 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। कमीशन देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान न हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। बी कैटेगरी, नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाना। डिस्टिलरी मालिक से ज़्यादा शराब बनवाई गई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से भी कांटेक्ट किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की ज़रूरत। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची झारखंड पुलिस। रांची में कोयला कारोबारी पर फायरिंग, डीजीपी बोले जेल से ऑपरेट कर रहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करने वाला झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव पुलिस और कारोबारियों दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 7 मार्च को रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये काम जेल में बंद अमन साव के निर्देश पर उसके गुर्गे कर रहे हैं। इसी केस की पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची। बता दें कि अमन साव रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में जेल में बंद हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने माना है कि अमन साव जेल से अपना गैंग चला रहा है। उन्होंने कहा अपराधी वर्चुअल नंबर क्रिएट कर काम कर रहा है। यह है पूरा मामला। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। विपिन मिश्रा को फायरिंग में गोली भी लगी है। वारदात के दौरान ड्राइवर को भी गोली लगी है। कोयला कारोबारी के बॉडीगार्ड ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो हमलावर फरार हो गए। अपराधियों को गिरफ्तार करने के पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस हमले को अमन साव का नाम भी जोड़ा जा रहा है। झारखंड पुलिस हाई सिक्योरिटी में अमन साव को रायपुर जेल से रांची ले जा रही है, जहां उससे हमले को लेकर पूछताछ की जाएगी। 8 जिलों में 50 से अधिक मामले दर्ज। अमन साव पर 50 से अधिक मामले रांची सहित राज्य के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अमन साव का गिरोह रांची के अलावा रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो में रंगदारी मांगने के लिए सक्रिय है। गिरोह कोल माइनिंग कंपनियों, कोयला व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर, बिल्डर, ठेकेदार और कारोबारियों की रंगदारी के लिए टारगेट कर रहा है। अगर इन्हें रंगदारी नहीं मिलती है तो गिरोह के गुर्गे या तो उन कारोबारियों के दफ्तर पर फायरिंग कर धमका रहे हैं या फिर उन्हें ही गोली मार रहे हैं। पिछले 6 माह में रंगदारी मांगने और गोली चलाने के आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अमन गिरोह के खौफ से कई कारोबारियों ने अब घर से निकलना भी कम कर दिया है। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं उन पर कोई रंगदारी नहीं देने को लेकर फायरिंग न कर दे।